सुदिन सुमंगल जब होगा जब राम जी राजपद पर बैठ जाएंगे। आज के आज रामचंद्र जी की राज कर दो। जिस दिन राम बैठेंगे उसी दिन राज अभिषेक का मुहूर्त है। दशरथ जी मन विचार करें, हैं? गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दे दी है, कल प्रात होते ही मैं अपने पुत्र का राम राज्य अभिषेक कर दूंगा। कल प्रात होते ही राजा अपनी सभा में आए, पुलक हो गए, शरीर मन में आनंदित हो गया। और राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू होने लगी। राजा ने राजसभा में घोषणा कर दी। सारे जितने भी बाकी लोग थे, मंत्री थे, सब गदगद हो गए। राम जी राजा बनेंगे, राम से अच्छा राज्य कौन संभाल सकता है, हमारे प्रभु राम जी राजा बनेंगे, सब गदगद हो गए। महाराज दिन में सब तैयारी किए, तीर्थों का जल बुलवाए, जितने भी तीर्थ थे सारे तीर्थों की जल की व्यवस्था और अन्य मंगलाचार जो परम पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिए, सब व्यवस्थित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब व्यवस्थित व्यवस्था करने के बाद में गुरुजी फिर पहुंचे, राजा फिर पहुंचे गुरुजी के पास। गुरुजी निवेदन है, राम के पास जाकर के राम को क्या क्या व्यवहार करना चाहिए वो आप बताइए गुरुदेव भगवान। राम जी अपने कक्ष में विराजमान थे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान आए। गुरुदेव भगवान जैसे ही आए, रामचंद्र जी बाहर आए। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। गुरुदेव भगवान आप राम, आज रात्रि में तुमको अन्न नहीं खाना। राम जी जो आज्ञा गुरुदेव। आज रात्रि में पेय आहार करना है, दूध पी लेना, जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। रात्रि में भूमि शयन करना है, जो आज्ञा भगवान। लेकिन गुरुदेव भगवान एक बात बताइए, ये सब क्यों करना है? करना क्यों है? गुरुजी कहे, राम जी अगर आज की रात ब्रह्मा की बनाई हुई विधि में कोई गड़बड़ी ना हुई तो कल सुबह प्रात होते ही तुम्हारा राम राज्य अभिषेक है। अगर लगा दिए, अगर, हाँ ध्यान रखिएगा क्या लगाए गुरुदेव भगवान, अगर लगा दिए गुरुदेव भगवान, अगर आज की रात्रि सब विधि निकल गई, सब अच्छे से हो गया तो कल तुम्हारा राम राज्य अभिषेक होगा। अगर रात में सब अच्छा हो गया तो राम करहूं सब संजमो आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। देखिए अगर वाला सिस्टम है ना, ये बड़ा गड़बड़ सिस्टम है। किसी भी व्यक्ति कहने में बहुत छोटा शब्द है अगर, किंतु, मगर, लेकिन ये है छोटा, प्रभाव बहुत है इसका जीवन में। आप किसी व्यक्ति के लिए कितना बोल दीजिए, बहुत अच्छे हैं, दानी हैं, बहुत सुंदर हैं, घर परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ आनंद में हैं, बड़े आदमी हैं, नीति वाले हैं, धर्मवान हैं, कीर्तिवान हैं, पुरुषवान हैं, विवेकवान हैं, लेकिन कह करके चले जाइए, सब मिट्टी हो गया ना है? किसी व्यक्ति की इतनी लंबी तारीफ करके इतना बोल दीजिए, इतना सब कुछ है, लेकिन या मगर सब गुड़ मट्टी हो गया ना। हाँ, आज गुरुदेव भगवान सब आदेश देकर के चले गए। राम जी जो जो गुरु भगवान बताए वो सब करने का प्रयास किए। लेकिन देखिए रात में ही राम जी ने सब देवताओं को बुलाया, इधर आओ। बुलाए कौन? राम जी। हम माता कैकेयी को दोष देते हैं। आपको मैं बता दूं, राम जी के वन गमन में हम कैकेयी को बुरा भला बोलते जरूर हैं, पर माँ कैकेयी उन शब्दों की अधिकारिणी नहीं है। वो शब्द माँ के लिए है ही नहीं। राम जी देवताओं को बुलाइए, बोले क्या कर रहे हो बैठे बैठे, कर क्या रहे हो? देवता बोले क्या करें? अगर देखिए सुबह पिताजी हमको राजा बना रहे हैं, अगर हम राजा बन गए तो हो गया तुम्हारा काम। कुछ ऐसा करिए हम प्रात होते ही वन चले जाएं। बैठे बैठे काम होने वाला नहीं है।
सब त्याग करके रामचंद्र जी राज त्याग करके वन को चले जाएं, ऐसा सब देवताओं का कार्य पूर्ण होगा। राम जी बुलाए रात्रि में, सारे देवता मिलजुल करके सरस्वती मैया के पास पहुंचे। मैया विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आजू, रामु जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। मां आप जाकर के सब सिस्टम बिगाड़ दीजिए। पहले तो सरस्वती मैया बिगड़ गई। सरस्वती मैया ने कहा, है देवताओं तुम्हें शर्म नहीं लगती? राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, पूरा नगर प्रसन्न है, घर घर में तोरण बन रहे हैं, आम्रपत्र लग रहे हैं, पूरा नगर प्रशंसित है। चक्रवर्ती साम्राज्य दशरथ जी आज मानो गदगद हैं। देवताओं उच्च निवास नीच करतूती देख सके न पराई विभूति, तुमको शर्म आना चाहिए। सारे देवता बोले, माई हम नहीं कहे, राम जी का आदेश है, राम जी की आज्ञा से ही हम तुम्हारे पास आए हैं। मां पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए राम जी का अवतार भया है, ना कि राज्य के लिए। देवताओं का हित जान के राम आज्ञा मान के मां सरस्वती अयोध्या में आई। पूरी अयोध्या में घूमने लगी, किसकी बुद्धि बिगाड़ दूं, किसकी बुद्धि बिगाड़ूं, किसी की बुद्धि बिगड़े ही ना। सब राम राम में लगे हैं, हर कोने से राम नाम की ध्वनि आ रही है। पूरी अयोध्या घूमने के बाद जब मेरी मैया सरस्वती लौटने लगी, तब एक पर नजर पड़ी। कौन पर? बोलिए, कौन पर नजर पड़ी मैया की? कौन पर? मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, दोहा नंबर 12। चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरे। सब कुछ पोटरी मंथरा के माथे पर छोड़ करके सरस्वती मैया चली गई। कैकेयी की परम प्रिय दासी है मंथरा, और सब छोड़ने के बाद में जब गई, मंथरा ने पूरा नगर देखा। है? मंथरा ने लोगों से पूछा, ये नगर सज रहा है, क्यों सज रहा है? भरत आ रहे हैं क्या हमारे? भरत ननिहाल से? भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, अभी ननिहाल गए हैं। किसी ने कहा नहीं, भरत नहीं आ रहे। फिर राम जी का सुबह राज्याभिषेक होना है। ओ जैसे ही मंथरा सुनी, सरस्वती माई बुद्धि बिगाड़ गई थी। मंथरा आई, मैया कैकेयी अपने भवन में है, कैकेयी बड़ी प्रसन्नता में है, कैकेयी आनंद में है। मंथरा आज आकर के कुछ बोली नहीं, केवल खड़ी हो गई है। देख लागी मधुकुटिल किराती, जिमी गवत कहीं लेहूं कहीं भांति। आज मंथरा को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एक बार बताइए, आप लोगों को पूर्णिमा का चांद अच्छा लगता है कि अमावस्या का चांद? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। पूर्णिमा का चांद ज्यादा अच्छा लगता है कि अमावस्या का? कहिए। पूर्णिमा का। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से प्रकट होता है और संपूर्ण पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैला देता है? आधी रात्रि में भी पूरे संसार में प्रकाश रहता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, चोर व्यक्ति को अमावस्या का चांद पसंद आता है। चोर को पूर्णिमा की चांदनी बुरी लगती है। क्यों? चोरी करने जाएगा, पकड़ा जाएगा। चोर को इंतजार रहता है अमावस्या की रात्रि का, रहता है ना। तो जिस प्रकार चोर को चांदनी रात सुशोभित नहीं लगती, उसी प्रकार से आज मंथरा को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा। केवल खड़ी है कैकेयी मां के पास आकर।
कैकेयी मां ने देखा चुप खड़ी है, मंत्रा जैसी चटर पटर बोलने वाली मंत्रा बड़ी कूद कूद के आती थी, आज हो क्या गया, चुप क्यों है? मंत्रा कुछ नहीं बोली। महारानी हंसकर के कहने लगी, हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन किस असमन मोरे। रानी हंसकर के कहने लगी, क्या क्या लखन ने आज तुमको फिर डांटा, फटकारा, मारा? क्या किया लखन ने, बताओ? फिर भी कुछ नहीं बोली। जब कुछ नहीं बोली तो कैकेयी मां को चिंता हुई। कैकेयी मां बिल्कुल पास गई, मंत्रा क्या हो गया, बहुत चुप है, मंत्रा की दासी है, मायके से आई हैं, क्या बात है? यहां पर विचार करिएगा भैया, डिले कंट्रोल चलाओ, जब गायब तो बढ़ा दिया करो, थोड़ा कम करो। राधे, विचार करिएगा, जो मां अभी कुछ देर बाद राम जी को वन देने वाली है, वो मां तुरंत घबरा गई। मंत्रा कुछ बोलती क्यों नहीं? मंत्रा, मेरा राम तो कुशल है ना? पहले माई ने ना राजा का पूछा, ना अपने बेटे भरत का पूछा, ना रिपुसूदन का पूछा, ये भाव की बात है। मेरा राम तो कुशल है ना मंत्रा? राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जन सु देई जुवराजू। आज कैकेयी बोली, मैया राम से ज्यादा आज बड़भागी कौन होगा? तुम्हारे राम से ज्यादा खुशहाल कौन होगा? है? आज तुम्हारा राम तो खुश है ही। मां ने कहा, क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रही है? राम से भला कौन कुशल मंगल में होगा? तुम्हारा राम तो आज राजा बन रहा है, तुम्हारे राम को तो आज राजपद मिल रहा है। जैसे ही कहा, भयहु कौशल ही विधियति दाहिनी। आज तो कौशल्या सारे विधाता अनुकूल हो गए मां कौशल्या के, उनका बेटा राजा बन रहा है। कैकेयी मां गदगद हो गई। कैकेयी ने कहा, क्या मेरा राम युवराज बन रहा है, मेरा राम राजा बन रहा है? अरे मंत्रा, तेरे मुंह में घी शक्कर, कितनी सुंदर खबर तूने मुझे दी। मैं बताऊं मंत्रा, मैं नित्य जब पूजा करती हूँ ना, मैं नित्य पूजन करती हूँ, मैं पूजन करते समय हमेशा भगवान से एक ही बात मांगती हूँ, हे प्रभु, मेरा जब भी मनुष्य जन्म हो, अगले जन्म में मुझे मेरी कोख से राम का जन्म देना और सीता जैसी मेरे घर बहू देना। सीता राम मेरी कोख से राम जी का जन्म हो, मेरा राम राजा बन रहा है। ये मां कैकेयी है। मंत्रा बोली, मां बड़ी भोली है तू कैकेयी, कितनी भोली है। अरे तुझे इसमें महाराज का छल कपट दिखाई नहीं देता? दशरथ जी ने छल किया है तेरे साथ, कपट किया है महाराज ने। बड़ी पत्नी कौशल्या से वैसे ही इतना प्रेम करते हैं, राम को युवराज पद दे दिया, महाराज छल कर दिए। जैसे ही अपने पति की बात सुनी, कैकेयी मां को क्रोध आया, एक उठा करके एक कान के नीचे दिया है। पुण्य यस कबहू काशी घर फोरी, तब धरी जीव कड़ावू तोरी, तेरी जीव निकाल करके कटवा दूंगी। ऐसे अब सब दोबारा कहे तो मेरे सौभाग्य के ऊपर लाछन लगाती है, मेरे सुहाग के ऊपर छल कपटी का लाछन लगाती है, जीव निकाल लूंगी तेरी। एक जब गिरी तो गिर करके रोने लगी। मंत्रा अपने आप में चुप रही। कुछ देर के बाद में, दासी है, प्रिय है, कैकेयी मां ने कहा, चल चुप हो जा, है चल चुप हो।
रो मत मेरा राम, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, मेरा राम राजा बन रहा है। मंथरा ने कहा मैया राम राजा बने या भरत राजा बने, तुम रानी बनो या कौशल्या रानी बने, मैं तो दासी हूं, दासी थोड़ी ना महारानी बन जाएगी, मुझे मारती हो। कैकेयी ने समझाया। दोबारा मंथरा ने कहा तुमको छल इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं शंकर की सौगंध खा के कहती हूं 15 दिन पहले से ये चर्चा चल रही है। देखिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो झूठ बोलता है ना, ध्यान रखना इस बात को, झूठ बोलने वाला व्यक्ति सौगंध सबसे पहले खाएगा। जो झूठ बोलेगा वो सबसे पहले सौगंध खाएगा। यहां पर माई कहती है मैं शंकर जी की सौगंध खाती हूं। कौन कह रही है? मंथरा। 15 दिन पहले से महाराज कर लिए तय, विचार कर, अगर ये छल नहीं तो क्या है? क्या इतनी बड़ी बात तुमको एक दासी के द्वारा पता लगना चाहिए कि राम राजा बन रहे हैं? क्या महाराज स्वयं आकर के नहीं बता सकते थे? महाराज अपने बेटे 15 दिन से विचार कर रहे हैं कि राम को राजा बनाऊंगी, तो क्या भरत को ननिहाल से नहीं बुला सकते? जबकि महाराज ये निर्णय अभी अभी लिए हैं। अभी अभी महाराज गुरु जी के पास गए, प्रात होते का निर्णय अभी अभी लिया, लेकिन आग लगाने वालों की तो कुछ पूछिए मत। हैं लोग कहते हैं महाराज रामचरितमानस में सबका विवरण है, लेकिन मंथरा मरने के बाद में कहां गई पता नहीं। मंथरा मरने के बाद में कहीं नहीं गई। मंथरा आज भी जो घर को फोड़ने का काम करती है, उनके रूप में मंथरा आज भी घर में विराजमान है। आज भी हर घर में जो घर को तोड़ दे, फोड़ दे, मरोड़ दे, वो मंथरा ही तो है? और न जाने कितनी कितनी बात सुनाई, बहुत बातें हैं रामचरितमानस में। 100 सौत की कथा सुना दी। जब 100 सौत की कथा सुनाई तो कैकेयी घबरा गई। मंथरा आज मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। मंथरा अब मैं बता क्या करूं? आज तेरे सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। मंथरा क्या करूं? कोप भवन में चली जाओ। महाराज कोप भवन में आएंगे तो तुम्हारे 2 पड़े हुए वरदान हैं, मांग लेना। एक वरदान में अपने भरत को राज्य मांग लेना, दूसरे वरदान में राम को घर से बाहर कर देना। और ध्यान रखना, जब तक महाराज अपने बेटे राम की सौगंध ना खा लें, तब तक मुंह से वरदान मत निकाल देना, महाराज मुकर जाएंगे। अपने बेटे राम की सौगंध जब तक ना खा लें, जब तक कुछ आगे बोल मत देना। ठीक? भाई कैकेयी कोप भवन में प्रवेश कर गई। इधर संध्या के समय में महाराज ने सब राज्य तैयारी की व्यवस्था करने के बाद में मन विचार किया कि आज सुबह से मैं इतना व्यस्त हूं, मैं तो कुछ घर में बता ही नहीं पाता। मैं अपनी कैकेयी को जाकर के राम के राज्य अभिषेक की बात बताता हूं। कैकेयी अति प्रसन्न हो जाएगी, कैकेयी गदगद हो जाएगी। महाराज कैकेयी के भवन में गए, पता लगा कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सूख गए। कैकेयी कोप भवन में? कैकेयी सबसे प्रिय रानी है महाराज की। मैं आपको बताऊं, कैकेयी मां बहुत बड़ी वीरांगना है। हम मां पर उंगली उठाएं, कोई दोष लगाएं, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूं, कैकेयी मां सबसे बड़ी वीरांगना है। देवासुर संग्राम में कैकेयी मां भेष बदल करके चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के साथ युद्ध करने गई थी। सारथी का रूप लेकर के गई थी और अपने कौशल्य मायके के घोड़ों के साथ देवासुर संग्राम में महाराज को विजय प्राप्त करवा के लाई हैं। कैकेयी को भवन में, महाराज को भवन में पहुंचे। कैकेयी मां के स्वरूप को देख करके सूख गए। कैकेयी तुम कोप भवन में हो, आज इतना बड़ा दिन है कैकेयी, और तुम कोप भवन में आकर के बैठी हो। कैकेयी तुमको क्या चाहिए? नाराज मत हो, जो तुम कहोगी आज मैं वो दे दूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। कैकेयी तुम्हें पता है हमारा राम राजा बन रहा है, तुमको भवन से बाहर चलो, क्या चाहिए? जैसे ही कहा तो माई ने कहा मांगू मांगू पे कयहू प्रिय, कबहू न देहू न लेहू, देन कयहू वरदान दोई ते पावत संदेहू।
बार बार कहते हो देते कभी नहीं हो। मेरे 2 वरदान पड़े हुए हैं, उन्हीं पर मुझे संदेह हो रहा है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बोले कैसी बात करती हो, क्या कहीं 2 क्या 4 मांग लो। क्या कहीं आज वरदान मांग लो, मैं सत्य कहता हूं। भूलने का स्वभाव होने से मुझे वह प्रसंग याद नहीं आ रहा है। मुझे झूठा दोष मत दो, मैं वरदान दे रहा हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाए। तुम वरदान मांग लो, क्या चाहिए। माई ने कहा कि वरदान तो मांग लूंगी, नहीं तुम जल्दी मांग लो। तहीं पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। उस पर मेरे द्वारा राम जी की शपथ करने में आ गई। मुंह से निकल पड़ी रघुनाथ जी कि सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कह के हंस करके बोली। जैसे ही दशरथ जी ने आज शपथ खाई, मैं सौगंध खाता हूं राम की वरदान दूंगा। कैकेयी मां ने कहा मेरा पहला वरदान है राम राजा ना बने। जैसे ही कहा कि राम राजा ना बने तो महाराज दशरथ जी मन ही मन घबराने लगे। कैकेयी हाँ महाराज हाँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। मेरे प्राण के प्राणनाथ सुनिए, राम राजा ना बने, मेरा बेटा देहूं एक वर भरतहूं टीका। मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ जी बिल्कुल मौन खड़े हैं, स्तब्ध है, नेत्र से आंसू गिर रहे हैं दशरथ जी के। बिल्कुल स्तब्ध बैठे हुए हैं दशरथ जी, मन विचार कर रहे हैं। पहले वरदान में ये मांग लिए, न जाने दूसरे वरदान में कैकेयी अब क्या मांगने वाली है। और मैं आपसे निवेदन करूं, दूसरा वरदान सुनने के लिए दशरथ जी भी घबरा रहे हैं और मेरी मां कैकेयी की जिह्वा भी कांप रही है। मेरी मां मन विचार कर रही है, मैं अपने राम के लिए वन कैसे मांग लूं। जितना प्रेम मां कौशल्या राम से नहीं करती, उससे दुगना प्रेम मेरी मां कैकेयी अपने राम से करती है। मैं कैसे अपने राम के लिए वन मांग लूं। मांगा हूं दूसरी वर कर जोरी, पूरी बहुनाथ मनोरथ मोरे। हाथ जोड़ करके मांगती हूं, मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए। क्या तापस भेष विशेष उदासी। रानी ने आधा कहा, महाराज मन में सोच लिए। ये कह रही हैं कि भरत को राज्य दे दो, तापस भेष होकर के, बिल्कुल उदासीन होकर के, तपस्वियों का भेष बना लो, उदासीन होकर के विशेष रूप धारण कर लो। दशरथ जी मन बना लिए कि मैं भरत को राज्य देकर के जब राम मेरा राजा नहीं बनेगा तो मुझे तो बन जाना ही है, मैं तो वैसे भी बन जाऊंगा। इतने में ही मां ने कहा आप नहीं, फिर 14 बरस 14 बरिस राम बन
14 वर्षों के लिए राम को तापस का वेश धारण करवा करके उदासीन करवा के वन भेज दीजिए। जैसे ही कहा सुनी मृदु बचन भूप ही है सोकू शशि कर छुअत विकल जिमी खोखू कह करके महाराज अपने केस को खींचते हुए धरनी पर गिर पड़े। राम बन राम बन राम बन राम बन कह नहीं कह राम बन नहीं कह राम बन नहीं। माथे हाथ मूंद दो लोचन तनु धरि सोच लगा जनु मोच सोचन। अवधि उजाड़ कीन कह अयोध्या उजड़ जाएगी। कह राम के बन जाने के बाद में अयोध्या उजड़ जाएगी। कह भरत को राज्य मांग लिया, अच्छी बात है, भरत को राज्य दे दिया, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और कह मैं सौगंध दिखा के कहता हूं शंकर जी की, मोरे भरतु राम दोई आँखी। मैं सौगंध दिखाता हूं कह मैंने कभी अपने जीवन में भरत में और मेरे राम में भेद नहीं किया। मेरे लिए भरत भी वही है कह मेरा राम भी वही है। मैं शंकर भगवान की सौगंध खाता हूं, मैं भरत को राज्य दे रहा हूं पर राम बन नहीं कह मछली जल के बिना रह जाएगी, मणि के बिना सर्प रह जाएगा, पर मेरा मरना पक्का है। कह बोली महाराज मरना तो तय है, आप मरिए या फिर मैं मरूंगी। होत प्रात मुन भेष धरू जो न राम बन जाहि मोर मनन राउर अजस नृप समुझई मन माही। मरना तय है महाराज, या तो अब आप मरेंगे नहीं तो मैं मरूंगी। महाराज आप मरेंगे, मैं कलंकित हो जाऊंगी। स्त्री घर के बाहर नहीं रहती, मैं कलंक लेकर के घर में रह लूंगी। मेरे मरने पर आप कलंकित होंगे, कलंक को लेकर के आप समाज में कैसे रहेंगे। दशरथ जी जान गए मरना पक्का है। दशरथ जी मूर्छित अवस्था में जिये मीन वरुबारी विहीना, मूर्छित अवस्था में दशरथ जी उसी जगह राम 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 कह करके कोप भवन में गिर पड़े। इधर प्रात होने वाला है, सुमंत ने देखा महाराज दिख नहीं रहे, क्योंकि महाराज तो बहुत जल्दी जाग जाते हैं। भरत तीसरे पहर पुनकीन प्रवेश प्रयाग, तीसरे पहर महाराज जाग जाते हैं। मां कैकेयी के महल की ओर गए थे, ढूंढते ढूंढते कोप भवन में पहुंचे। कोप भवन में कैकेयी मां बैठी हुई है, महाराज मूर्छित पड़े हैं। जैसे पक्षी देख रहा है कि मुझे पकड़ने वाला आ रहा है, अभी मुझको पकड़ करके कसाई आ रहा है काट देगा, दूर से आता देख करके पक्षी भागना चाहता है, पर पूरा प्रयास करने के बाद में भी पक्षी के पंख नहीं चल रहे, पंख कटे पड़े हैं पक्षी के। ऐसे महाराज की आज दशा है। सुमंत आए देखे, मां ने कहा सुमंत रात भर हो गई, राम 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 कर रहे हैं, जाओ और राम को बुला कर के लाओ। जाऊं सुमंत्र जगावहु जाई, राम 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 कर रहे हैं, जाओ। सुमंत जी आए, राम जी को पता लगा, और राम जी यहां पर ध्यान दीजिएगा, राम जी अपने जीवन में अभी तक किसी प्रकार के कोई दुख को देखे नहीं है। राम जी के जीवन में ये पहला दुख आया है। अभी तक मेरे राम अपने जीवन में दुख क्या होता है उसको देखे नहीं है राम जी। राम जी पहुंचे, अपने पिता की हाल को राम जी देखे। पिता को देख करके राम जी के नेत्र से आंसू झलक पड़े। मां मां मोहि कहूं मात तात दुख कारण, मोहि कहूं मात तात दुख कारण, करई जनत हुई करत करय जनत जही हुई निवार।
मेरे पिता इतने दुखी क्यों है माँ? माँ कह के ने सब बात बताई, कुछ नहीं छिपाया। राम, मैंने भरत को राज्य मांग लिया, तुमको वरदान, मैंने वन मांग लिया। सब मांग लिया, सब बता दिया। इसी कारण से तुम्हारे पिता की ये दशा है। राम जैसे ही सुने ना कि माई तुमने मेरे लिए वन मांग लिया, पहले राम जी अपनी मां को क्या कह रहे हैं? मां तू कहे हूं, मां तू तात पितु कारण, मां कहा ना। लेकिन जैसे ही मां ने कहा कि मैंने वन मांग लिया है, राम जी कहते हैं अपनी मां को, अब मां नहीं कहते। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जो भी तू वचन अनुरागी, जो भी तू वचन अनुरागी। माँ, अब राम जी माँ नहीं कहे, अब जननी कहती है। जानते हैं जननी कौन होती है? जो जन्म दे रही हो। राम जी जननी क्यों कहे? पहले माँ कहे, पता लगा वनवास दिया है तो जननी कह दिए। क्यों? राम जी मन ही मन कहे माँ, राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, पर आज तुमने राम को वन मांग करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। मेरी माँ कह गई, इसलिए आज से तुम मेरी जननी हो। राम की जननी कौशल्या है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जननी कह गई माँ है। माँ, वो पुत्र बड़ा भागी होता है जिसको जीवन में अपने माता पिता के वचन को पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है। तनय मात पितु तोष निहारा, तोष निहारा मतलब आज्ञा के पालन करने वाला। दुर्लभ जननी सकल संसारा, माँ माता पिता को उनकी आज्ञा से संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। और माँ, तुमने मेरे भाई भरत के लिए राज्य मांग करके राम को तुम नहीं जानती कितनी खुशी दी है। माँ, तुमने राम को कितनी खुशी दी है। कई माँ से राम पूछे, माँ एक बात बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? कई माँ नीचा मस्तक करके अपने बेटे राम को केवल निहार रही है, बोल नहीं पा रही कुछ। माँ, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? माँ ने कहा, बेटा राम तुम बड़े हो, मैं बड़ा हूं माँ, भरत छोटा है। अगर मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा बन जाता माँ, मेरे और भरत के बीच में बहुत दूरी हो जाती। तुमने भरत को राजा बना दिया ना माँ, मैं बड़ा हूं, भरत राजा बनकर के और बड़ा हो जाएगा, फिर मेरे और भैया भरत के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी माँ, हम दोनों भाई बराबर हो जाएंगे। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। ब्रह्मा जी की बनाई हुई विधि मेरे सारे सन्मुख है माँ। मेरा भाई भरत रहा, लेकिन माँ पिताजी को इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुखी नहीं होना था। सुमंत जी जगाए, राम आए हैं, राम का नाम सुनकर के ओ हो, राम का नाम सुने ना, राम राम कह करके सुमंत ने जबरदस्ती दशरथ जी की कमर के पीछे हाथ लगा करके उठाए। सुमंत जी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर राम जी ने जब तक एक बात और पूछ ली, मां केवल मेरे बन जाने के लिए पिताजी की ये दशा है,
मेरे ना राजा बनने पर पिताजी की ये दशा है, मन मान नहीं रहा मां। इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी इतने व्याकुल। कहीं मां राम से किसी प्रकार का और अन्य अपराध तो नहीं बन गया ना मां? राम से किसी प्रकार का कोई और अपराध तो नहीं हो गया? कि कहीं मां कहती नहीं राम, तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता राम, तुम अपराध के योग्य हो नहीं हो, तुम अपराध के लिए बने ही नहीं हो, तुम तो माता पिता भाइयों को सुख देने वाले हो। राम तुमसे जीवन में कभी कोई अपराध नहीं हो सकता। ये कैकेयी मां कहती है। विचार करना, जो कैकेयी मां वनवास मांग लिए वो कैकेयी मां कह रही है राम तुम अपराध के लिए बने ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, कैकेयी मां राम को वन मांगने के बाद में खुश नहीं है। मैं कैकेयी मां के विषय में आप लोगों की पहली राम कथा है, आप लोग कैकेयी को बुरा समझें उससे पहले कुछ बताऊं, अन्य संतों की वाणी बताऊं। बचपन में एक दिन कैकेयी मां बैठी थी, राम जी आए और आकर के अपनी मां की दोनों आंख बंद कर दी। आंख बंद किए ना, कैकेयी मां राम की खुशबू से पहचान जाती है कि मेरा राम है। पर मां ने फिर भी कहा भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है। राम जी उछल करके कूद पड़े, मैं जीत गया मां, मैं जीत गया, तुम पहचान नहीं पाई, मैं जीत गया, मैं कुछ मांगूंगा तुम्हें देना होगा। कैकेयी मां ने कहा राम तू एक बार अपनी मां के प्राण मांग करके देख। कैकेयी अपने प्राण देने में भी एक बार नहीं सोचेगी। राम जी बोले मां प्राण से ज्यादा कुछ मांग लूं तो? क्या मांगोगी? राम ने कहा मां क्या तुम अपने राम के लिए वैधव्य दोष देख लोगी? क्या अपने राम के लिए मां तुम विधवा का रूप धारण कर लोगी? क्या अपने राम के लिए तुम जीवन भर अयोध्या के बीच में कलंकनी का भार सहन कर लोगी? क्या अपने राम के लिए जीवन भर भरत तुमसे मां ना कहे ये दोष सहन कर लोगी? कैकेयी मां ने कहा राम अगर मेरे ऐसा कुछ करने में मेरे बेटे राम का अगर किसी प्रकार से जरा सा भी हित है तो कैकेयी ये सारे दोस्त झेलने को तैयार है। राम जी ने कहा मां जिस समय तेरे बेटे राम का राज जब शेख होना मां उस समय तेरे बेटे राम को वनवास मांग लेना मां। कैकेयी ने कहा राम हाँ मां हाँ वनवास, क्योंकि तेरा राम जब वन से लौटेगा ना मां तो लोग उसे राम नहीं कहेंगे। तेरा राम जिस दिन वन से लौट के आएगा ना मां उस दिन तेरे राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे। तेरे राम की घर घर चर्चा होगी मां, तू मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे देना। आज मेरी कैकेयी मां कहती है राम तुमसे अपराध हो जाए, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुमसे अपराध हो जाए ये असंभव है राम, ये असंभव है, तुमसे अपराध नहीं हो सकता। दशरथ जी उठे, दशरथ जी के गले लग करके राम जी रोए, दशरथ जी रोए। दशरथ जी रो करके भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं हे महादेव, गले लगाए अपने राम को। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, अपने पुत्र राम को गले लगाने के बाद में दशरथ जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु दुनिया के पिता आपसे प्रार्थना करते होंगे कि हमारा बेटा बड़ा हो, पढ़े लिखे, हमारा बेटा बड़ा होकर के माता पिता की आज्ञा माने, हैं? दुनिया के पिता यही मांगते हैं ना। आज दशरथ जी कहते हैं मैं अभागा बाप हूं। दशरथ जी कहते हैं शंकर जी मैं अभागा बाप हूं जो आज आपसे प्रार्थना करता हूं आज मेरा बेटा राम मेरी आज्ञा ना माने,
आज मेरा बेटा राम मेरी आज्ञा को ना माने। रामचरितमानस में तो नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो ये प्रसंग पे यहां तक लिखा है, दशरथ जी कहने लगे राम तुम मुझे बंदी बना लो, बंदी बना के मुझे कारागृह में डाल दो, कारागृह में डालने के बाद में ना राम तुम मेरी आज्ञा का पालन मत करो, मुझे बंदी गृह में डाल करके यहाँ के राजा बन जाओ, पर वन मत जाओ। पिता को प्रणाम करके राम जी अपनी मां की आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। बिना मां की बताए थोड़ी ना चले जाएंगे ना। विदा मात सन आवऊ मांगी, मां कौशल्या को कुछ नहीं पता। धीरे धीरे करके ये खबर नगर में फैलने लगी। सब नगरवासी रोने लगे, रुदन कर रहे हैं। सब बैठे हैं, सब कई को मन में बुरा भला कहते हैं। पूरा नगर दुखी है। मां कौशल्या अपने हाथों से अपने पुत्र के लिए पटका सिल रही थी। मेरा बेटा राजा राम बनेगा, मैं आज उसके कांधे पर पटका डालूंगी, पटका। राम जी निकल के आए। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदत मात पद नायहु माथा। मां ने कहा राम अभी तक तुम स्नान नहीं किए, ध्यान नहीं किए, थोड़ी देर बाद गुरुजी आते होंगे, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। है राम तुम कुछ मीठा खाकर के स्नान ध्यान कर लो, आज राज्याभिषेक में समय लगता है, लाला भूख लगेगी। बार बार मुख चुम्बती माता है, नयन नेह जलु पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्त्रवत प्रेम रात पाए। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, स्नान ध्यान कर लो। राम जी ने कहा मां, गोद में बैठे बैठे राम जी घूमे, मां रात्रि भर में हमारे पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है। मां रात्रि भर में पिताजी पूरा धर्म का विचार कर लिए। मां कौशल्या कहे विचार कर लिए मतलब? मां एक बात बताओ मां, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? मां ने कहा राम बड़ा है, मेरा राम बड़ा है। मां दूसरा प्रश्न, ये अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मां ने कहा बेटा जंगल बड़ा होता है। राम जी कहे मां तो मेरे पिता ने रात्रि भर में धर्म का विचार कर लिया, छोटी अयोध्या का राजा छोटे भाई भरत को बनाने का निर्णय कर लिया, और बड़े जंगल का राजा बड़े बेटे राम को सौंप दिया। मां मुझे बड़ा पद दे दिया मैया। पिता दीन मोही कानन राजो, पिता दीन मोही कानन राजो, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता ही मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। भाई कौशल्या कुछ समझ नहीं पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही। राम नयन सजल तन थर थर कापी, मां जहीं खाई मीन जनु मापी। कुछ कह नहीं पा रही है मां, क्या कह दें? मानो मछली पहली वर्षा का फैन खाकर के बदहवास हो जाती है, ऐसी मां बिल्कुल स्तब्ध हो गई। राम
कुछ देर चुप होने के बाद मैं कहा, बेटा राम, पिता की आज्ञा का पालन करना ही ज्येष्ठ पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। राम, जो अपने पिता की आज्ञा को मान ले वही पुत्र संसार में श्रेष्ठ कहलाता है। राम, पिता से ज्यादा अधिकार मां का होता है। जो केवल पिता आयस सुताता, तो जन जाऊं जानी बड़ी माता। माता बड़ी होती है, लेकिन राम, अगर माता पिता दोनों ने तुम्हें बन जाने की आज्ञा दी है बेटा, जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी है तो चिंता मत करना राम, तुम्हारे लिए वो वन सैकड़ों अयोध्या के समान बन जाएगा। हजारों अयोध्या का सुख तुमको वन में जाकर के मिलेगा। केवल पिता कहे है तो कोई बात नहीं, मैं रोक लूंगी, लेकिन अगर माता पिता दोनों कह दिए हैं ना राम, विचार करना, कौशल्या मां के पुत्र हैं। कौशल्या मां चाहती तो कह देती, कैकेयी तेरे बेटे भरत के लिए तू राज्य मांग ले, लेकिन मैं अपने बेटे को क्यों बन जाने दूं? सौतेली मां की बात पर कौन भेजता है, विचार करना। लेकिन कैकेयी आज कौशल्या मैया मन विचार किए, अगर मैं बीच में अड़ जाऊं तो मेरा बेटा राम राजा तो बन जाएगा, लेकिन मेरा राम संस्कारी नहीं बन पाएगा। मेरे बेटे राम के अंदर से सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे, और जीवन में राज्य मिले ना मिले पर राम के अंदर संस्कार रहना जरूरी है। राम, अगर माता पिता दोनों ने वन दिया है तो तुमको वन जाना पड़ेगा। राम, बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। ये रघुवंश का जो तुमने तिलक त्यागा है ना, ये अयोध्या अभागी है बेटा। उस वन ने बहुत बड़ी तपस्या करी होगी, इसलिए उस वन में अयोध्या का त्याग करके तुम जा रहे हो। मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी और मां कौशल्या की चर्चा हो रही थी, इतने में मां सीता मैया आई। समाचार जब सीता मां को मिले तो सीता मैया आकर के बैठी। राम जी मां चर्चा कर रहे हैं, सीता मैया आई, आकर के बैठ करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से पृथ्वी माता को कुरद रही हैं। पैर का नाखून चल रहा है, कुरद रही हैं। क्यों कुरद रही हैं? कुरद कर क्यों बात कर रही हैं? किससे बात कर रही हैं? इंसान जब सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है, मनुष्य जब सबसे ज्यादा विपत्ति में होता है, जब उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है, तब मनुष्य को केवल और केवल अपनी मां याद आती है। मां, मन हल्का करने के लिए मनुष्य अपनी मां के पास बैठता है, और पृथ्वी मैया सीता मां की मां है। सास बैठी है, पति बैठे हैं, कैसे जोड़ जोड़ से बात कर ले तो नाखून से बात कर रही है मां। सीता मैया पृथ्वी से कहती है, मां राम जी को वन मिला है, क्या पता मां लेके जाएंगे कि नहीं, क्या पता क्या आदेश देंगे, लेकिन मां राम जी के साथ जाएगा, ये तय कर लिया मैंने। पृथ्वी मैया से सीता मां कहती है, ये तय है मां कि राम जी के साथ जाएगा, और क्या जाएगा ये नहीं पता मां। पृथ्वी मां बोली, बेटा क्या जाएगा मतलब? मां, राम जी अगर आज्ञा देंगे तो ये सीता का शरीर राम जी के साथ जाएगा, राम जी आज्ञा नहीं देंगे तो सीता जी का शरीर अयोध्या में पड़ा रह जाएगा। सीता जी प्राण त्याग करके प्राण राम जी के साथ जाएंगे, ये तय कर लिया मां मैंने, ये तय है। और शरीर साथ जाएगा कि केवल बस आत्मा रघुनाथ जी के साथ जाएगी, ये अभी मां पक्का नहीं हुआ।
बात करते करते कौशल्या मैया ने सीता जी को देखा। सीता जी ने हाथ जोड़े मां कौशल्या के। मां सीता जी कहने लगी, राम ये सीता इतनी कोमल है, इतनी सुकुमार है। आपको मैं बताऊं, जब तक मां सीता जनक जी के घर रही ना, जिस रास्ते से मां को जाना होता था, जनक जी कमल की पंखुड़ियों को तोड़वा करके बिछवा देते थे। कठिन भूमि पर भी सीता जी आज तक नहीं चली। मां कौशल्या कहे, राम इस सीता का क्या होगा? मैंने आज तक कभी सीता जी को, इतने दिन हो गए अयोध्या में, कभी दिए की बाती बढ़ाने को नहीं कहा। राम दिया जब जलता है तो बाती बढ़ाना पड़ता है ना। मैं आज तक कभी सीता जी को दीपक की बाती बढ़ाने तक को नहीं कही। राम जी ने सीता जी को समझाया, सीता जी सिए वन तुम्हारे अनुकूल नहीं है। जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना पड़ेगा, कंद मूल फल खाना पड़ेगा, भोजन करना होगा। वहां पर गुफाएं हैं, नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, निशाचर हैं, राक्षस हैं। सब प्रकार से वन तुम्हारे लायक नहीं है। किसी भी प्रकार से वन तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम बहुत कोमल हो। सीता मां ने कहा, प्रभु एक बात कहूं, वन मेरे अनुकूल नहीं है। वन कठोर है, निशाचर है। वन में पाताल है, पर्वत हैं, गुफाएं हैं, मृगछाल है, वस्त्र नहीं है, कंद हैं, फल हैं। वहां जल की व्यवस्था है कि थल की है, सब कुछ है। और मैं कोमल हूं। मैं प्राणनाथ आपसे हाथ जोड़ करके एक बात पूछना चाहती हूं, क्या आप वन के योग्य हैं? क्या आप राघव जी कठिन भूमि के योग्य हैं? क्या आप राघव जी पृथ्वी पर सोने के योग्य हैं? क्या आप राघव जी वन में कंदमूल फल खाने के योग्य हैं? और राघव जी आपसे मैं निवेदन करूं, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुझाई। माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, नंद हो, देवर हो, देवराई हो, पूरा परिवार हो नाथ, सब परिवार हो। और पत्नी का पति उस जगह पर ना हो तो पूरा परिवार पत्नी के लिए व्यर्थ है नाथ। जिस प्रकार से जल के बिना नदी व्यर्थ है, जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है रघुनाथ, उस प्रकार से मेरे रघुनाथ के लिए, रघुनाथ के बिना ये सीता व्यर्थ है। जिय बिन दे है नदी बेनु भारी, जिय बिन दे है नदी बेनु भारी, जिया बिन दे है नदी बिनु बारी, जिया बिन दे है नदी बिनु बारी। जैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। राम जी कहे, ठीक है सीता जी चलिए। सीताराम जी को, सीता जी को बार बार मां ने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके सब प्रकार से भली भांति आशीर्वाद दिया। इतने में ही समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विखल बदन उठी धाई। लक्ष्मण जी आकर के श्री सीताराम जी के चरणों में बैठ गए।
कुछ बोले नहीं, बस बैठे हैं। लक्ष्मण जी मन विचार करते हैं, भैया राम जा रहे हैं, राम के साथ मां सीता का जाना भी पक्का हो गया है। क्या पता इस अभागे लक्ष्मण के भाग्य में राम जी के साथ जाना है कि अयोध्या में अपने प्राण का अंत करना है। ये तो तय लक्ष्मण जी भी कर चुके। राम जी का वनवास सुन के राम के बिना लक्ष्मण जीवित तो नहीं रह सकता। राम जी ने लखन को देखा, लखन को देख करके राम जी लखन को समझाए, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा हो यही सबई विधि अवध अनाथा। लखन गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू सब कहूं परई दुसह दुख भाऊ। लखन पिताजी की अवस्था इस समय राज्य चलाने की नहीं है, पिताजी दुखी हैं, माताएं दुखी हैं, गुरुजी दुखी हैं, पूरी अयोध्या नगरी अखल विखल हो रही है। लखन माता पिता का ध्यान रखना। लखनलाल जी हाथ जोड़ करके कहे, भैया कौन पिता? लखन कौन पिता? हाँ भैया वही पूछ रहा हूं, कौन पिता का ध्यान रखना? कौन मां? कौन गुरु? राम जी कहे, लखन माता पिता गुरु को नहीं जानते। लखन जी कहे, भैया एक ही बात बोल दूं? हाँ लखन, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी ले देना भैया इसमें ले सारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया तुम्हारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजर। कौन गुरु, कौन माँ, कौन पिता, कौन अयोध्या भैया? लखन जी भरी आंखों से कहते हैं, राम जी तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरा, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन
तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का